मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की गुजरात में मौत। खेलते वक्त कार का गेट लॉक हुआ, दम घुटने से जान गई। एक ही परिवार के थे। मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले एक ही पिता के 4 बच्चों की गुजरात के अमरेली तालुका के रंधिया गांव में मौत हो गई। चारों बच्चे एक कार के पास खेल रहे थे, तभी कार में बैठकर खेलने लगे। इसी दौरान कार का गेट लॉक हो गया, दम घुटने से बच्चों की जान चली गई। यह सभी बच्चे टांडा क्षेत्र के ग्राम खनी अंबा का रहने वाले थे। एक ही पिता का परिवार है जो अमरेली में मजदूरी करता था। मरने वालों में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। माता पिता मजदूरी करने गए थे। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक चारों बच्चों के माता पिता कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के टांडा धार से अमरेली जिले के रंधिया गांव गए थे। माता पिता रोजाना की खेत पर मजदूरी करने गए हुए थे। चारों बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे कार के पास ही खेल रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। मकान मालिक की कार थी। डीवाईएपी चिराग देसाई ने बताया कि बच्चों में से एक के हाथ मकान मालिक भरत भाई मंदानी की कार की चाबी लग गई थी। इसी से बच्चों ने कार का गेट खोला और कार के अंदर ही खेलने लगे। इसी दौरान कार लॉक हो गई। शाम तक किसी की भी बच्चों पर नजर नहीं पड़ी। जब शाम को माता पिता घर लौटे और बच्चों की तलाश की तो चारों बच्चों के शव कार में मिले। बच्चों के नाम सुनीता 7 साल, सावित्री 5 साल, कार्तिक 2 साल और विष्णु 5 साल है। न जाने कार की चाबी बच्चों के हाथ कैसे लगी। कार मालिक भरत भाई ने कहा कि 7 बच्चों वाला यह परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे यहाँ खेत पर मजदूरी करने आया था। परिवार मेरे ही मकान में रहता था। मैंने रोजाना की तरह कार पास में ही पार्क की थी। न जाने बच्चों के हाथ कैसे कार की चाबी लग गई और वे गेट खोल कर अंदर बैठ गए। मैं भी कार पार्क करने के बाद घर के दूसरे कामों में लग गया था। शाम को जब बच्चों के पिता सोबिया भाई मचार पत्नी के साथ घर लौटे तो मुझे भी बच्चों के गुम होने की खबर हुई। तलाश करने पर बच्चे कार में मिले। हमने सरपंच और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरेली अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद वह अपने मूल गांव पहुंचे, जहां क्षेत्रीय विधायक उमंग सिंगार द्वारा सभी बच्चों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, मगर प्रशासन की ओर से अब तक यहां कोई नहीं पहुंचा। सरपंच छीतू मछार का कहना है कि अब तक यहाँ कोई नहीं अधिकारी आया और न ही किसी प्रकार की सहायता की बात की। बहुत गरीब परिवार है जो गांव के आखिरी छोर पर बसा है। अभी उमंग सिंगार की ओर से 4 बच्चों को 80,000 रुपए की सहायता मिली है। गुजरात के अमरेली जिले के रदिया गांव में कल हुई घटना के बाद आज हम मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा के खनी अंबा गांव पहुंचे हैं, जहां एक ही परिवार और एक ही पिता के 4 बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से मौत हुई थी। आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुबह 7 बजे हम लोग मजदूरी करने चले गए हैं। हम चले गए, उसके बाद में सेठ ने कार लेके आए हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कार खड़ी कर दी है। तो वाइफर पे चाबी रख दी है। जैसे मेरा बड़ा लड़का 10 साल का है, उसको भी मैं उसको संभालने के लिए रखा था, लेकिन हम लोग चले गए। उसके बाद में सेठ उसको भी लेके चले गए दूसरे खेत में ट्रैक्टर लेके। कार उधर छोड़ दिया, अब ट्रैक्टर लेके उसको साथ में लेके चले गए। उसके बाद जैसे ये हंसते बनी, वो उसी कारण से बने कि मतलब या तो फिर चाबी नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर बच्चे को 10 साल का था उसको नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, इसी कारण से हुआ है। तो कितने 4 बच्चे थे? 4 बच्चे थे। क्या क्या थे? 2 लड़के 2 लड़कियां कि तीनों? 2 लड़का था, 2 लड़की थी। अच्छा, कितने कितने साल के थे? एक है 7 साल का है, एक 5 साल की है, और एक है 3 साल के, एक 2 साल का है। कब देखा फिर उनको? हम लोग आए उधर से, फिर 7:30 बजे आए। हम इधर उधर देखा बगल में कि मतलब कहेंगे गए होंगे। हमारे पड़ोस में एक दूसरा भी मेरे से गांव के रहते थे, उधर चले गए होंगे। फिर मैंने सोचा कि यार इतने टाइम तक तो सर ने इधर गाड़ी छोड़ता नहीं है, तो फिर कार में देखे तो सो रहे थे, ऐसे लगा मुझे। फिर दरवाज़ा खोल के देखा, उसको जगाने की कोशिश हमने की है। तो 2-3 आवाज़ मारा, फिर हिला के देखा तो पूरा शांत हो गया, ठंडा हो गया पूरा। काय नाव छे बेटा तारू? जितेंद्र। तू भी तार बहन साथ હતો? हाँ, काय ही गेता ना? तो सेठ वाले जे आया तो मौका टेटकर में बस आड़े ले जाती न तारा भाई ने बोन? के वाले खेलना फिर तू क्या आयो? शांत लो। उसे नहीं मालूम का ही गे फ्रेंड भाई। सरपंच साहब, कल के हादसे के बाद यहाँ पर गांव में अभी तक कोई अधिकारी आया है और क्या व्यवस्था हुई है इन परिवार के लिए? मैं गांव का सरपंच हूँ।
यहाँ पे अभी तक 4 बच्चे मजदूरी के लिए ये माँ बाप गुजरात गए थे, वहाँ कार में दम घुटने से मौत हो गई है। पर आज तक अभी उनका अंतिम संस्कार भी किया गया, पर मध्य प्रदेश से धार जिले के बच्चे हैं, पर कोई भी शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, कहीं भी खबर नहीं निकाली। क्या लगता है इनको सुविधा देना चाहिए? शासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं भी सुविधा मिलना चाहिए, गरीब परिवार है। इनका प्रधानमंत्री आवास वगैरह कुछ मिला है? इनको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है, और रास्ता वगैरह है कुछ आने का? आने का रास्ता भी नहीं है, गांव अंदर पड़ता है। उमंग सिंघार की तरफ से 20-20 हजार रुपये 4 बच्चों के पीछे 80,000 रुपये की देने की घोषणा हुई। भैया क्या नाम है आपका? सोबिया पिता रत्न्य है, जाति मच्छर है। हम लोग मध्य प्रदेश धार जिले में रहते हैं, कुक्सी तहसील है। हम लोग उमरेली जिले में गए थे मजदूरी करने के लिए, गांव रांडिया है। मतलब हम लोग को सेठ ने मजदूरी करने के लिए 20 किलोमीटर दूर भेज दिया था, और हम लोग सुबह 7 बजे चले गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए, उसके बाद संभालने के लिए 10 साल का लड़का मेरा उसको रखा था, उसके बाद हम चले गए। उसके बाद में उसको भी लेके सेठ ने लेके चले गया दूसरा खेत में काम करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे आके बच्चे लोग को इधर उधर देखा था, तो बच्चे लोग नहीं था। फिर हम लोग ने सोचा कि कार में सेठ ने इतने टाइम पे तो कभी कार रखती नहीं था, तो हम लोग ने कार में देखा तो बच्चे लोग सो रहे थे। हम लोग को ऐसा लगा। उसके बाद हम लोग ने दरवाज़ा खोल के ना उठाने की कोशिश किया, तो हम लोग हाथ पकड़ के न उसको हिलाया, 2-3 बार आवाज़ मारा, तो हम लोग को लगा कि बस फिर ख़त्म हो गया, कि शरीर पूरा ठंडा हो गया था। तो हम लोग ने फिर डायरेक्टर सेठ को फ़ोन लगाया था, सेठ को इधर बुलाया। उसके बाद में सेठ ने पुलिस को बुलाया, उसके बाद हम लोग को लिखा पढ़ी करके बॉडी को बाहर निकाले थे। उसके बाद उमरेली लेके गए थे, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाए थे। वहाँ से हम लोग को परसों छुट्टी मिला 2 बजे, हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न मध्य प्रदेश पहुँचा था। क्या क्या नाम थे उन 4 बच्चों के, और कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी? 2 लड़का था, 2 लड़की थी। पहले वाले है 7 साल के सुनता है, और उसके बाद में सावित्री है 5 साल की है। उसके बाद कार्तिक है, वो 4 साल का था, और उसके बाद विष्णु है 2 साल का था। आपको कोई शासन की तरफ से या किसी विधायक की तरफ से अभी कोई राशि आपको प्राप्त हुई है? हमको उमंग सिंघार ने, हमारा विधायक गंदवानी सभा में 20-20 हजार रुपये 4 बच्चों के लिए 80,000 रुपये दिए हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से या कोई ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अन्य राशि नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई, और गुजरात गए थे वो लोग, उनका परिवार मजदूरी करने। ये आप समझ सकते हैं कि गुजरात जाना पड़ता धार, झाबुआ, अलीराजपुर के कई आदिवासियों को, किसानों को। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। सरकार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करती है, लेकिन आदिवासियों को, उनके परिवार के बारे में नहीं सोचती। उनको बेरोजगारी आज बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को कैसे रोक के सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो मैं ये पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और सरकार उन्हें आर्थिक मदद करे, ये मैं सरकार को निवेदन करता हूं।